हेलो दोस्तों। आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर हूँ। आज मैंने सोचा कि एक ऐसे शायर को चुना जाए जो बहुत मकबूल भी है हिंदी उर्दू दोनों के पाठकों में, और बहुत ही अनयूजुअल शायर है वो। मेरा यहाँ मकसद जो है वो निदा फाजली से है। वो अपनी चीजों को जिस तरह से कहते हैं, जिस सफाई के साथ, जिस बेबाकी के साथ, अ, उसको देख के कभी कभी याद आ जाती है कि वो जैसे उर्दू शायरी के कबीर हों जैसे। आज मैं उनकी एक बड़ी अनयूजुअल सी गजल आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। और ये माँ के ऊपर है, लेकिन जिस तरह से बाकी जो कवि और शायरों ने जिस तरह से माँ को ग्लोरीफाई किया है, जिस तरह से उन्होंने इस तरह से नहीं ये बात कही। बहुत डाउन टू अर्थ तरीके से उन्होंने ये बात कही है अपनी माँ के बारे में, जो बहुत हमको मुतासिर करती है। जो बात वो इस तरह से है कि बेसन की सोंधी रोटी पर खट्टी चटनी जैसी माँ, याद आता है चौका बासन चिमटा फुकनी जैसी माँ। बांस की खुर्री खाट के ऊपर हर आहट पर कान धरे, आधी सोई आधी जागी थकी दोपहरी जैसी माँ। चिड़ियों के चहकार में गूंजे राधा मोहन अली अली, मुर्गे की आवाज से खुलती घर की कुंडी जैसी माँ। बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। मैंने तो कम से कम इस तरह की सिमिली मैंने नहीं सुनी। मैंने किसी भी शायर से जिस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ, नहीं किस तरह से वो बैलेंस कर रही है अपने जो डिफरेंट रोल्स हैं उसके, बीवी बेटी बहन पड़ोसन थोड़ी थोड़ी सी सब में, दिन भर एक रस्सी के ऊपर चलती नटनी जैसी माँ। जो टाइट रोप वॉक करते हैं जैसे नट बाजारों में देखा होगा आपने। बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, बांट के अपना चेहरा माथा आंखें जाने कहाँ गई, फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। इस लाइन का तो जवाब ही नहीं है। हम में से बहुत से लोगों ने अपने पुराने घरों में जो कम से कम जो हम लोग के जो एज ग्रुप के लोग हैं, जिनकी माँ को बिछड़े हुए जमाना हो गया, और हम खुद अब अपनी जिंदगी की शाम में अब हैं, हम जब याद करते हैं अपनी माँ को तो उस जमाने के कोई एल्बम जब हम देखते हैं तो कमाल की ये भी मिसाल है कि फटे पुराने एक एल्बम में चंचल लड़की जैसी माँ। अब वो आ, मैं कुछ उनके ऐसे शेर सुनाना चाहता हूँ जो मैंने पहले अभी आपसे अर्ज किया था कि हम में से बहुत से लोग क्यों उनको उर्दू का कबीर मानते हैं। उनके कुछ शेर जैसे ये देखिए जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे बहुत से शेर आपने शायद सुने भी होंगे, इसके पहले भी ये पढ़े होंगे आपने। दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, दो और दो का जोड़ हमेशा चार कहाँ होता है, समझ बूझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी शायर ने ये कहा था कि वो आ, किसी दूसरे शायर का है कि हर तरफ तो यहाँ जंजीरें हैं दानाई की, दानाई कहते हैं विजडम, अक्लमंदी। हर तरफ तो यहाँ जंजीरें हैं दानाई की, जिंदगी तू तो मिली थी मुझे बचपन की तरह। निदा फाजली की जैसे और शेर देखिए आप। अ, सुधीर मिश्रा की एक फिल्म अगर आपने, बहुत से लोगों ने देखी, अगर आपको याद हो, इस रात की सुबह नहीं, उसके गीत निदा फाजली नहीं लिखे थे। उसका एक बड़ा कमाल का गीत था उसका, एक जिसका एक लाइन है कि जीवन क्या है कोई न जाने,
जो जाने पछताए। इस तरह के भी बहुत शेर हैं उनके। ये जैसे उनका एक शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जब वो देखते हैं, बड़े सेंसिटिव शायर थे, जब वो देखते हैं कि किस तरह से आदमी खानों में बटा हुआ है, मजहब के, कबीलों के, जबानों के, इलाकों के, तो ज़ाहिर है वो दुखी होते हैं। और तब वो कहते हैं कि गिरजा में, मंदिरों में, अजानों में बढ़ गया, गिरजा में, मंदिरों में, अजानों में बढ़ गया, वो तही सुबह आदमी खानों में बढ़ गया। एक और जैसे उनका शेर जो मुझे बहुत पसंद है, बड़ा पॉपुलर भी है, कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। या जिस तरह से माइग्रेशन हुआ है, जिस तरह से किसान जब शहर में आता है अपनी जमीन, अपना सब कुछ छोड़ के, जब मैं ये शेर पढ़ता हूँ तो मुझे बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन बहुत याद आती है। जिसने बल्ला साहनी जब वापस लौट के आता है अपने गांव, तो जिस खेत को वो छुड़ाने के लिए कलकत्ते में मजदूरी कर रहा था, उस खेत पर एक फैक्ट्री बन चुकी। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ। या उनका एक और शेर जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो इसके पहले वाले शेर के साथ था, कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न होने की कसम खाई। एक और शेर उनका मुझे बहुत पसंद है, और यह है, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। अब जब मैं ये शेर जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे मार्क ट्वेन का वो हिस्टोरिकल जो उसका कोट है वो याद आता है, जब मार्क ट्वेन ने कहा कि नेवर लेट स्कूलिंग इंटरफियर विद योर एजुकेशन। आपकी जो एजुकेशन होती है वो तो स्कूल के बाहर कहीं हो रही है, और हम सब सब किताबी ज्ञान में उलझे हुए हैं। इसको जैसे कबीर ने कहा था नहीं कि आ, मैं कहता आंखों की देखी, और तू कहता कागज की लिखी। तो ऐसा लगता है कि कबीर का भी उन पर बहुत बहुत असर है, उनके ऊपर। और उनके 2-3 शेर और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसलिए जब वो देखते हैं कि इंसानों को, जो उनके चारों तरफ जो लोग हैं, वो कितनी दायरों में रहते हैं एक साथ, और कितना डिसेप्शन है इसमें। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। उनका एक बड़ा मशहूर जो है गजल है, जो शायद किसी फिल्म में भी ये गजल आ चुकी है, और जगजीत सिंह ने भी उसको गाया था। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमां नहीं मिलता। या जब वो देखते हैं कि लोग सब अपने अपने मफाद के लिए, अपने अपनी गरज के लिए मिल रहे हैं एक दूसरे से, और तन्हाई बहुत है, उस वक्त वो कहते हैं कि नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और आखिर में ये शेर उनका जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, आप में से भी बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा, कि हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। तो शुक्रिया दोस्तों। मैं अगले वीडियो में फिर कभी हाजिर होऊंगा।
शायद अगले हफ्ते या उसके बाद। तब तक के लिए बाय बाय।